अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो एक्सरसाइज स्टार्ट करें वो है 9.2। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट आप लोगों को पॉइंट्स गिवन किए हुए ए बी और सी आर कोलिनियर। अब आपने फाइंड करने के ये पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर हैं या नहीं। मैंने आपको पहले कहा था कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, हम नुक्ता पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन के ऊपर क्या करते हैं, लाए कर रहे होते हैं। मीन्स आपके पास क्या आने चाहिए, तीनों पॉइंट सेम आने चाहिए। अब देखें आप लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है कि लेट आपके पास x1 और y1 आपके पास ए पॉइंट है, x2 और y2 आपके पास दूसरा पॉइंट है b, और x3 और y3 आपके पास तीसरा पॉइंट है। ठीक है, अब आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू ये तीनों पॉइंट्स सॉल्व करने हैं। जिस तरह ए बी है तो ए बी डिस्टेंस फार्मूला लगाएं आप लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो आप अंडर रूट ले लें होल। जब आप लोग पॉइंट्स ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 74। इसी तरह बी सी, तो आप लोगों के पास बी और सी के जो पॉइंट्स हैं वो आप लोग डिस्टेंस फार्मूले में डालेंगे। जिस तरह x3 माइनस x2 आ जाएगा और y3 माइनस y2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह आप लोगों ने पॉइंट्स यूज़ करना है तो उसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 74। इसी तरह ए सी आप लोगों ने फाइंड करना है। ए सी फाइंड करेंगे पॉइंट, तो ए और सी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट 296। तो मैं करती हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 74, तो मुझे पता है कि 4 मल्टीप्लाई बाई 74 किया तो 296 ही आता है मेरे पास। 4 का परफेक्ट स्क्वायर है 2 और 74 वैसे ही। अब हम लोगों ने प्रूव करना है इसको कि ये कोलिनियर्स हैं या नहीं है। कोलिनियर का मतलब क्या है कि एक लाइन को अप्लाई करती हैं या नहीं। हिंस आपके पास ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, मीन्स ये जो डिस्टेंस आया है तीनों पॉइंट्स के दरमियान ये आपके ये इक्वल है या नहीं है। अब ये देखें ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, मीन्स ये अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 74 प्लस अंडर रूट 74। अब देखें इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 1 और इधर भी क्या है 1। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 अंडर रूट 7 आपके पास राइट हैंड साइड भी क्या है 2 अंडर रूट 74। आपके पास ये जो पॉइंट्स हैं गिवन पॉइंट्स ए बी और सी क्या है, तो आपके पास कोलिनियर्स मीन्स अंडर रूट 74 प्लस अंडर रूट 74 वो किसके इक्वल आ रहा है, 2 अंडर रूट 74 के इक्वल आ रहा है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है और आपके पास ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अब आप एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। इसी तरह अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि आप लोगों ने ये आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, आइसोसेलेस आप लोगों ने ट्राइंगल बनानी है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है कि आपके पास दो साइड्स इक्वल हो और तीसरी साइड क्या हो, इक्वल ना हो, तो वो क्या होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। दूसरा तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो आप लोगों को मैं करवा देती हूँ, तीसरा क्वेश्चन करवा देती हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास अब कि आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने देखना है, ये देखें आप लोगों को पॉइंट्स गिवन है। आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ए बी बी सी और सी है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमेशा आप लोगों ने ए बी का डिस्टेंस पॉइंट का, बी सी का और सी ए का फाइंड करना होता है। अब ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया तो वही डिस्टेंस फार्मूला कर लिया, लगा लिया, तो आपके पास ए बी का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, अंडर रूट 10। इसी तरह फिर बी सी का फाइंड करेंगे, बी सी का फाइंड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिर अगेन आपके पास बी सी का आ जाएगा 10। और फिर आपने जो थर्ड पॉइंट है सी ए उसका फाइंड करना है, तो सी ए का जब फाइंड किया आप लोगों ने तो आपके पास आ जाएगा क्या चीज़, 10 अंडर रूट 2 आ जाएगा। फिर आप लोगों ने ये तीनों जो आपके पास पॉइंट्स आए हैं ए सी बी सी और सी ए, अब आपने देखना है क्या ये आप आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं या नहीं। कि ए बी जो है ये देखें, अब आपके पास दो साइड्स जो हैं वो इक्वल आई और तीसरी नहीं आई। पहली वाली साइड भी आपके पास 10 आई थी, बी सी भी आपके पास क्या आई, अंडर रूट 10 आई है, अंडर रूट 10 और अंडर रूट 10 आई है। और जो थर्ड आपके पास साइड आई है वो 10 अंडर रूट 2 आई है। तो मीन्स दो साइड सेम आई और तीसरी आपके पास सेम नहीं आई। मीन्स ए बी प्लस बी सी जो है वो इक्वल नहीं है, किसके, सी ए के थर्ड साइड के इक्वल नहीं है, जो कि शो कर रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल को। ठीक है, इसी तरह अब आप लोगों ने क्या करना है, और देखें क्या है, शो दैट पॉइंट्स अब आपको गिवन है आर द वर्टेक्स ऑफ द स्केलन ट्राइंगल। अब स्केलन ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, मुख्तलिफ हों। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, तीनों साइड से, अब देखें ट्राइंगल है तो हम लोगों को साइड से ही पता चलता है कि ए बी और बी सी साइड और सी ए जो साइड बनती है क्या वो इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। पॉइंट्स के थ्रू हम लोगों को पता चलता है, ए पॉइंट भी गिवन है, बी पॉइंट भी गिवन है, सी पॉइंट भी हमें गिवन है, और सिर्फ हम लोगों ने उसकी साइड्स में डालना होता है पॉइंट्स को डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू, और हम लोगों ने आंसर लाना होता है। अब जिस तरह अब ये है, ए पॉइंट क्या है 1 और 2, बी पॉइंट क्या है 3 और 4। सबसे पहले फाइंड करते हैं कि ए बी आपके पास साइड जो है, आप देखें डिस्टेंस फार्मूले में हम लोगों ने डाल दी ए बी के पॉइंट्स। जब ए बी के पॉइंट्स डाल दिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2
इसी तरह हम अब बी सी साइड फाइंड करते हैं। जब बी सी साइड फाइंड की तो आपके पास क्या आ जाएगा 34। और इसी तरह अब सी ए थर्ड साइड जो फाइंड करते हैं, जब थर्ड साइड में पॉइंट्स डालेंगे आप लोग तो आपके पास क्या आ जाएगा √10 आ जाएगा। देखें अब इक्वेशन फर्स्ट टू और थर्ड से अगर देखें आप लोग तो आपके पास तीनों साइड जो क्या हैं वो मुख्तलिफ आएंगे। ठीक है, पहली साइड आपके पास क्या है ये 2√2, दूसरी साइड आपके पास आई है √34 और थर्ड जो साइड है वो आपके पास क्या आएगी √10 आएगी। तो ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी सी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी। मीन्स जो तीनों जो साइड्स आएंगे स्केलम ट्राइंगल की वो आपस में इक्वल नहीं है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने साइड्स में ए बी में बी सी में और सी ए साइड्स में वैल्यूज पुट करनी है और सिंपली बताना है कि ये इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही। अब क्वेश्चन नंबर जिस तरह 5 है, प्रूव दैट द पॉइंट्स, अब आप लोगों को फिर पॉइंट्स गिवन है आर द वर्टेक्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अब आप देखें, अब आपके पास क्या है, अब आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि वर्टेक्स फाइंड करने हैं किसी भी ट्रायंगल के। अब किस तरह वर्टेक्स फाइंड करेंगे ट्रायंगल के, ए बी और सी आप लोगों को बिल्कुल उसी तरह पॉइंट्स गिवन है। आपने ए बी पॉइंट फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है, फिर सी ए फाइंड करना है और लास्ट में आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर देना है। अब ये देखें, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखें कि आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, यही डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों ने यूज़ करना है। डिस्टेंस फार्मूले में ए और बी को पहले फाइंड करना है, फिर बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। जब फाइंड कर ली, फिर ए और सी की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर आपने उसके बाद क्या करना है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग क्यों यूज़ करते हैं कि ये आपके पास जो है राइट एंगल ट्राइंगल्स के जो वर्टेक्स हैं आपके पास ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं। देखें, अब हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ए सी आया है, ए सी आपके पास क्या है 10, बी सी आपके पास क्या है, ए बी आपके पास क्या है 6 और बी सी आपके पास क्या है 8 आया। अब ये देखें, दो साइड जो होती हैं वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास यूँ होती है। ठीक है, जो थर्ड साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसी तरह ये बेस होती है और ये क्या होता है परपेंडिकुलर। ये जो दो साइड्स होती हैं वो थर्ड वाली साइड की इक्वल होती हैं। ठीक है, अब ए सी साइड क्या है वो 10 है तो 10 का स्क्वायर लिए तो 100 आ जाएगा। अब ये 6 का स्क्वायर लिए तो 36, 8 का आ गया तो 64 आ गया और 100 किसके इक्वल आ गया 100 के। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। ठीक है, अगर इसके ये वाले वर्टेक्स हों तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो हिंस ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ए बी सी हमारे पास क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और इसी तरह अब आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर, अब अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 6, तो अब आप लोगों ने किसके वर्टेक्स फाइंड करने हैं, रेक्टेंगल के वर्टेक्स फाइंड करने हैं अब आप लोगों ने। अब ए है, बी है, सी है और डी आप लोगों को 4 पॉइंट्स गिवन है। अब आपने वर्टेक्स फाइंड, वर्टेक्स क्या होते हैं, जिस तरह ए और बी है इसी तरह सी और डी वर्टेक्स हैं, बी और सी हैं और ए और डी हैं, ये आपस में क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। सिंपल क्या, आप लोगों ने फिगर ड्रा करनी है। फिगर ड्रा करके आप लोगों ने सबसे पहले ए बी फाइंड करना है, फिर बी सी फाइंड करना है, फिर सी डी फाइंड करना है, फिर ए डी फाइंड करें। फिर आप लोगों ने ये देखना है कि ए बी वर्टेक्स वाले जो पॉइंट्स हैं क्या वो सी डी के इक्वल आ रहे हैं। मीन्स ये वाली लेंथ जो है वो इसकी इक्वल आ रही है और बी सी की लेंथ जो है वो ए डी के इक्वल आ रही है। अगर तो आ रही है तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, यही वर्टेक्स क्या हो जाएंगे वो सोल्यूशन हो जाएगी कि ए बी वर्टेक्स जो है वो सी डी के इक्वल आने चाहिए। ये वाले ये जो आपके पास ए बी वर्टेक्स हैं वो सी और डी के इक्वल आने चाहिए और जो बी सी वर्टेक्स हैं आपके पास किसके इक्वल आने चाहिए, ए डी के इक्वल आने चाहिए। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों ने करना है। अब डायगोनल फाइंड करने हैं किस चीज़ के, अब रेक्टेंगल के डायगोनल्स। अब देखें डायगोनल क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं इसी फिगर से ले लेती हूँ, ए और सी डायगोनल आपने फाइंड करने हैं और डी या बी और डी। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है डायगोनल्स फाइंड करने हैं कि क्या चीज़ कि ये सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ए और सी फाइंड करना है आपने, फिर बी और डी या बी और डी आपने क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, डायगोनल क्या होते हैं, ए से सी और बी से डी आप लोगों ने क्या करना है डिस्टेंस फाइंड करना है और देखना है कि आपके पास डायगोनल्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं। ये देखें इसने बोला भी हुआ है कि हाउ लॉन्ग द डायगोनल ए सी डायगोनल अब आप लोगों ने क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू ए सी और बी डी क्या होते हैं डायगोनल्स होते हैं किसी भी रेक्टेंगल के। अब उसके बाद क्या है आप लोगों ने, अब देखें ए सी का बोलोगे तो आप लोगों ने ए सी ही डायगोनल फाइंड करना है, बी डी को बेशक ना फाइंड करें आप लोग। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि प्रूव दैट, आपको ये पॉइंट्स गिवन है और दी वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब आप लोगों ने क्या करना है पैरेललोग्राम के वर्टेक्स फाइंड करने हैं। मींस
अब पैरेललोग्राम की शेप किस तरह होती है, कुछ इस तरीके की होती है शेप, इस तरीके की होती है। आपने उसकी क्या वर्टेक्स फाइंड करने, मींस ए के वर्टेक्स फाइंड करने, मींस ए बी के, बी सी के, सी डी के और डी ए के वर्टेक्स क्या करने, 4 वर्टेक्स आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है और फिर क्वेश्चन नंबर 10 है। 9 और 10 मैंने कहा था आप लोगों के पास तकरीबन सेम ही है। ये बुक का पेज नंबर है 217 और एग्जाम्पल 6 से आपके पास हर एक क्वेश्चन जो 9.2 का है उसके साथ हर एक क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल मौजूद है। आप लोग पीछे 217 पेज पे देखें तो हर एक क्वेश्चन के साथ आप लोग ईजिली आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज इंतहाई ईजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें आप लोग। फाइंड बी, अब आपने बी फाइंड करना है, ठीक है। साइज दैट द पॉइंट्स, अब आपको ए बी और सी आप लोगों को गिवन है वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप लोगों ने साइड बी जो है वो आप लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग देखें कि बी आपने वेरिएबल को फाइंड करना है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का। अब देख लें क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, पॉइंट्स को पुट करना है। सबसे पहले ए और बी के पॉइंट्स को डिस्टेंस फार्मूला में पुट कर देना है। आपके पास क्या आ जाएगा, ये पूरी इक्वेशन देखें आपके पास जब सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, 34 + b² - 10b का होल अंडर रूट। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट बनी है। इसी तरह बी सी अगर आप लोग फाइंड करें तो बी सी फाइंड करेंगे, वही पॉइंट्स आप लोगों ने डालने हैं जो गिवन है आप लोगों को, वो डालेंगे तो आपके पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 64 + b² होल अंडर रूट। ये आपके पास सॉरी इक्वेशन 3 बन जाएगी सी ए की, और बी सी की आपके पास बन जाएगी 146 आप लोगों के पास आ जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आपने क्या करना है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। जब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे आपके पास बी की वैल्यू इजीली क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। अब आप लोगों के पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, बी सी, और बेस क्या है, ए बी, और सी आपके पास परपेंडिकुलर है। आप सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करें, जब वैल्यूज पुट करेंगे जो कैंसिल आउट हो रही हैं कैंसिल आउट कर रहे हैं। अभी देखें मज़ीद आगे सॉल्व किया आप लोगों ने तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 को अगर कॉमन ले लिया हम लोगों ने तो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, b² - 5b - 24 आ जाएगा इज टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक करते हैं, आपके पास 4 टर्म्स बनी है। अब 4 टर्म्स जब बनी है तो ये देखें, ये इन दोनों में से ये दो एक टर्म बनी है और ये अगली वाली दूसरी टर्म बनी है। अब इन दोनों में से अगर मैंने कॉमन ले लिया है क्या चीज़, b² - 8b और 3b - 24 इज टू 0, मीन्स दो टर्म्स को मैंने अलग कर दिया, b को कॉमन ले लिया तो b - 8 आ जाएगा, और 3 को मैंने कॉमन ले लिया तो b - 8 बन जाएगा। अब ये देखें b + 3 एक टर्म आई और दूसरी कॉमन वाली टर्म क्या है, ये b - 8 आया है इज टू 0। अब आपके पास b की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, b की वैल्यूज b + 3 इज टू 0, तो b को दूसरी तरफ लेके जाएँ, सॉरी 3 को दूसरी तरफ लेके जाएँ तो -3 हो जाएगा। इसी तरह b को अगर b - 8 है तो -8 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो +8 हो जाएगा। तो b के जो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी, -3 और 8 आ जाएंगी। तो इसी तरह अब आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है।